again in your EVS class. Students, in this class we are in chapter number 8. The name of the chapter is cooking food, यानी कि भोजन पकाना. Clear everyone? Students, before starting our today's class, first we will do a small recap that what we have learned in our previous session. So in our previous session we were learn about methods of cooking, यानी कि खाना पकाने की क्रियाएं. Clear? Food can be cooked by boiling, frying, roasting, grilling, steaming, etc. Students, भोजन को हम कई मेथड से पकाते हैं, like boiling, roasting, frying, grilling, baking and steaming. These are methods of cooking. ये सभी क्या है? ये सभी खाना पकाने की क्रियाएं हैं. Clear? Students, today we will read about vessels for cooking. Vessels का मीन्स होता है students कंटेनर. ठीक है? तो कुकिंग यानी कि खाना पकाने के लिए हम किन किन कंटेनर्स का यूज करते हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे. Now open your book and see page number 39. We use different vessels to cook different food items. हम विभिन्न भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के वेसल्स यानी कि बर्तनों का उपयोग करते हैं. Some of the vessels are shown below. जिनमें से कुछ वेसल्स यहाँ पर दिखाया गया है. So first vessel is pressure cooker. ठीक है? We cook pulses in pressure cooker. हम पल्सेस यानी कि दालों को प्रेशर कुकर में पकाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वॉक. वॉक मीन्स कढ़ाई. वी मेक पूरीज इन वॉक. हम पूरियां कढ़ाई में बनाते हैं. ठीक है? नेक्स्ट सॉस पैन. वी बॉयल द थिंग्स इन सॉस पैन. स्टूडेंट्स, हम किसी भी फूड आइटम्स को बॉयल करने के लिए सॉस पैन का यूज करते हैं. Next is pot. We keep water or other beverages in pot. हम पानी को या अदर किसी पीने की चीज़ों को पॉट में रखते हैं. Next is ladle. We get food out of ladle. Students, ladle जो होता है वो स्पून से बड़ा होता है और हम इसका यूज़ खाने को किसी भी बर्तन से बाहर परोसने में करते हैं. ठीक है? नेक्स्ट है rolling pin. So we give shape to the chapatis with rolling pin. Students, rolling pin से हम चपातीज यानी कि रोटियों को शेप देते हैं. आपने अपनी मम्मा को देखा होगा वो रोलिंग पिन का यूज किस तरह से करती हैं. वो रोलिंग पिन का यूज चपातीज को शेप देने के लिए करती हैं. ठीक है? नेक्स्ट वेसल इज ग्रिडल यानी कि तवा. So we make chapatis on तवा. हम तवे पर चपातीस पकाते हैं. Next is frying pan. So we make omelets in frying pan. Students, frying pan में हम omelets बनाते हैं. Clear everyone? तो ये सभी क्या है? ये सभी vessels हैं जिनमें हम different food items पकाते हैं. Clear? फर्स्ट क्या है? प्रेशर कुकर. नेक्स्ट वॉक. नेक्स्ट सॉस पैन. नेक्स्ट पॉट. लैडल. रोलिंग पिन. ग्रिडल. फ्राइंग पैन. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्टोव्स एंड फ्यूल्स. स्टूडेंट्स, हम भोजन विभिन्न प्रकार के स्टोव्स में पकाते हैं. तो अब हम उन स्टोव्स के बारे में जानेंगे और उसमें कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है उसके बारे में भी जानेंगे. Now open your book and see page number 39. To cook food, different kinds of stoves are used. Students, भोजन पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टोव्स का यूज किया जाता है. Some kinds of stoves are shown below. यहाँ पर कुछ स्टोव्स दिखाए गए हैं. Students, first stove is तंदूर. Its source of energy is coal यानी कि कोयला. पहला जो स्टोव है वो उसका नाम क्या है? Its name is तंदूर. इसे एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है?
सो इसे एनर्जी कोल यानी कि कोयले से प्रदान की जाती है। कोयले से इसे एनर्जी मिलती है, तभी ये जलता है, तभी इस पर भोजन पकाया जाता है। नेक्स्ट है चूल्हा। सो स्टूडेंट्स, इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी इज वुड। वुड यानी कि लकड़ी। तो ये किससे जलता है? ये लकड़ियों से जलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कैरोसिन स्टोव्स। इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी इज कैरोसिन ऑयल। इसे जलाने के लिए कैरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 40. Next stove is solar cooker. Its source of energy is sunlight. स्टूडेंट्स, इसमें सनलाइट की हीट से ही भोजन पकाया जाता है। इसमें कोल या कैरोसिन ऑयल का यूज नहीं किया जाता। इसमें सनलाइट के हीट से ही भोजन पकाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है माइक्रोवेव अवन। इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव अवन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी से ही इसमें एनर्जी आती है, तब इसमें भोजन पकाया जाता है। नेक्स्ट है गैस स्टोव। इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी इज एलपीजी। स्टूडेंट्स, गैस स्टोव में सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का स्रोत एलपीजी है, जो ज़्यादातर घरों में उपस्थित होता है। क्लियर? Students, now tell me that what is the full form of LPG? LPG का full form क्या है? So its full form is liquid petroleum gas. What is the full form is this? Liquid petroleum gas. Clear? Students, that's all for today. आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम जानेंगे कि आज हम लोगों ने किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। ओके, सो फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट वेसल्स यूज फॉर कुकिंग। भोजन पकाने के लिए जिन वेसल्स यानी कि कंटेनर का यूज किया जाता है, आज हमने उनके बारे में पढ़ा, लाइक प्रेशर कुकर, वॉक, सॉस पैन, पॉट, लैडर, रोलिंग पिन, ग्रिडल एंड फ्राइंग पैन। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टोव्स एंड फ्यूल यानी कि स्टोव्स के प्रकार। ओके, टू कुक फूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोव्स आर यूज्ड। भोजन पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टोव्स का यूज किया जाता है, लाइक तंदूर, चूल्हा, कैरोसिन स्टोव, सोलर कुकर, माइक्रोवेव अवन एंड गैस स्टोव्स। Clear everyone? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. Students, this is your homework. You have to write answer of these questions in your homework register. आपको अपने homework register में इन दोनों questions का answer write करना है. Clear? So your first question is name different vessels that are used for cooking food. खाना बनाने के लिए किन किन बर्तनों का यूज किया जाता है, यहाँ पे आपको उनके नेम राइट करने हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया है कि खाना पकाने के लिए हम कौन कौन से वेसल्स का यूज़ करते हैं, तो आपको उन्हीं वेसल्स का नेम यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट है हमारा नेम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोव्स दैट आर यूज्ड टू कुक फूड। यहाँ पे आपको विभिन्न स्टोव्स के नेम राइट करना है जिनका उपयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स आर तंदूर, चूल्हा, कैरोसिन स्टोव, माइक्रोवेव अवन, सोलर कुकर एंड गैस स्टोव्स। Clear everyone? Students, this is your homework. You have to write the answer of these questions in your homework register. Clear? That's all for today. Thank you.